अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अदम कफ़ायतें या डिसइकॉनमीज़ भी हम इसको कहते हैं। जब भी आपका कारोबार जो होता है वो मियारी पैमाने से तजावुज़ कर जाता है या फिर जब आप एक हद से ज़ायद पैदावार लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर इकॉनमीज़ ऑफ स्केल की बजाय डिसइकॉनमीज़ ऑफ स्केल भी आपके पास आना शुरू हो जाता है। आपको फ़ायदा होने की बजाय बाज़ का तो आपको कुछ नुकसानात का भी जो होता है वो सामना करना पड़ता है जब हम मियारी हद से तजावुज़ कर लेते हैं। जब हम मियारी इश्तराक से आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर आपके अखराजात बाज़ का बढ़ जाते हैं, बाज़ का कुछ प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है जिससे आपका कारोबार जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपके पास है इंतज़ामी मसाइल का सामना। इंतज़ामी मसाइल का सामना आपके पास है। जब कारोबार एक ख़ास हद से ज़ायद बढ़ जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जब बड़े पैमाने पर कारोबार आ जाता है तो वहाँ पे फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं जो आपके मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। उसमें सबसे पहले मज़दूर की और मालिक की डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रहती। मालिक को पता ही नहीं होता है, जो बॉस होता है कंपनी का उसे पता ही नहीं होता है कि उसकी कंपनी के अंदर कौन कौन सा वर्कर काम कर रहा है और उनके इश्यूज़ कौन कौन से हैं, क्योंकि उनके इश्यूज़ फ़िल्टर होकर जो होता है वो उनके तक पहुँचने होते हैं, बहुत लेट पहुँचते हैं। वही अगर कारोबार छोटे पैमाने पर होता है तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, उसी वक्त जो होता है वो प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व भी हो सकता है आपके पास। सेकंड है, मुख्तलिफ कारोबारी शोबे में एक शोबे का दूसरे शोबे के साथ जो होता है वो रिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट जो होता है वो रिलेशन नहीं बन पाता है। थर्ड है, पॉलिसी तैयार करने और इस पर अमल करने में इतना टाइम लग जाता है कि बाज़ का वो प्रॉब्लम जो होता है वो खुद ब खुद ही सॉल्व कर जाता है, क्योंकि बड़े सेटअप के अंदर एकदम से डिसीजन नहीं लिया जाता, उसकी बाकायदा प्लानिंग की जाती है, प्रपोज़ल दिया जाता है, फिर उस तरीके पूरे एक टेक्निक के साथ पूरे एक मेथड के ज़रिए जो होता है उसका इशू होता है उसका आंसर जो होता है या फिर उसको जो रिज़ॉल्व करना होता है वो मेथड जो होता है वो बयान करना होता है, लेकिन उस पर टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जब तक वो टाइम आपका इशू सॉल्व होने की तक आपका जब आंसर आता है तो बाद का वो प्रॉब्लम जो होते हैं वो खुद ब खुद जो होते हैं वो सॉल्व भी हो जाते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर कुछ इंतज़ामी मसाइल का वजह से भी आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है कारोबार के हवाले से। उसके बाद मुकाबले की शिद्दत में इजाफा। मुकाबले की शिद्दत में इजाफा, जब आप अपना कारोबार बढ़ाते हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप इसीलिए कारोबार बढ़ाते हैं ना, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर और भी बहुत सारी जो फर्में होती हैं उस सनद के अंदर जो होती है वो शामिल हो जाती है, आपका कंपटीशन चल जाता है। जब कंपटीशन बनता है तो फिर आप लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो पहले से कम होता है। अगर मार्केट में आप सिंगल है, मोनोपोली है, तब आपका प्रॉफिट मार्जिन और होगा। अगर मार्केट में कंपटीशन की फॉर्म में आ गए तब वहाँ पर आपका मार्जिन जो होगा वो और हो जाए। और जब वैसे भी जब नई फर्में ऐड हो जाएंगी तो आपका जो कस्टमर होगा, जाहिर सी बात है वो भी शिफ्ट होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो कस्टमर शिफ्ट हो तो जिससे आपका प्रॉफिट भी जो रहता है वो चेंज हो सकता है आपके पास। उसके बाद है नकलो हमल की दिक्कतें। बड़े पैमाने पर जब कारोबार हो जाता है तो रश हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन को इधर से उधर करने में, रॉ मटेरियल या फिर आपकी जो प्रोडक्शन होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने में आपको बाज़ पर प्रॉब्लम का सामना करता है, क्योंकि जब एक ही जगह पर फैक्ट्री बन जाती है, एक ही जगह पर कारखाने बन जाते हैं तो वहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ रहा होता है, गाड़ियाँ आ रही हो तो वहाँ पर फिर रश हो जाता है। तो जाहिर सी बात है हर फैक्ट्री में से, हर कारखाने में से माल आना है जाना है, तो रश होने की वजह से भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद है नंबर 4 है मज़दूरों की जो उजरतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं।
वो कंपैरिजन करते अपने आप को दूसरी इंडस्ट्री के साथ, दूसरे लोगों के साथ, या ब्लैकमेल भी करते कि हम यहाँ से काम छोड़ेंगे और दूसरी इंडस्ट्री के अंदर जो होगा वो चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम जो होगा वो काम करेंगे। तो मज़दूर इस तरह से अपनी जो सैलरी होता है वो बढ़ा सकता है। ये भी हो जाता है कि ज़्यादा जब इंडस्ट्री बढ़ती है, मज़दूरों की डिमांड में इजाफा होता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी वेजेस के अंदर भी जो होगा वो इजाफा हो जाए, क्योंकि एक ही जगह पे जब ज़्यादा इंडस्ट्री हो जाएगी तो मज़दूर कम हो जाएगी, इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, तो मज़दूरों की डिमांड के अंदर इजाफा हो रहा है। जब मज़दूरों की डिमांड के अंदर इजाफा होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी सैलरी के अंदर भी जो होगा वो इजाफा मान लेंगे। इस तरह से मज़दूरों की जो उजरतें होती है वो बढ़ जाती है। नंबर 5 है आपके पास खाम माल की। जब ज़्यादा इंडस्ट्री मार्केट के अंदर आ जाती हैं, वहाँ पर रॉ मटेरियल जो होता है फिर शॉर्ट होने लग जाता है। रॉ मटेरियल की जो कीमतें होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए ज़्यादा लोग आ जाते हैं मार्केट के अंदर, तो उससे डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो फिर खाम माल पहले से ज़ायद कीमतों के ऊपर आपको ख़रीदना पड़ता है, और वैसे भी शॉर्ट हो जाता है, तो इसलिए खाम माल की जो होती है वो किल्लत की होने की वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी पहले से कई गुना ज़्यादा जो है वो कम हो सकती है, अगर एक ही जगह पे या एक एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्री के जो होता है वो डिमांड इंडस्ट्री लेवल के अंदर जो है वो इजाफा हो जाए। उसके बाद है फ़र्म की वसूलियाँ कम होने का ख़दशा होता है। वो इसलिए हम कह देते हैं कि फ़र्म की वसूलियाँ कम होने का ख़दशा होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जब कंपटीशन आ जाता है तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस कम कर देते हैं, जिससे आपका जो रेवेन्यू होगा वो कम हो जाएगा। अगर यही कंपटीशन ना हो, आप सिंगल फर्म को कंट्रोल कर रहे हो, तो आप अपनी मर्ज़ी की जो प्राइसेस है उनको अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस के ऊपर जो अपनी प्रोडक्ट जो होती है उसको आप सेल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर प्राइसेस कम करेंगे तो एक फ़र्म की जो रेवेन्यूज़ होंगे, एक फ़र्म की जो वसूलियाँ होंगी वो पहले से कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन होने की वजह से हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री जो होगी वो प्रोडक्ट बना रही होगी, तो उसका कंपटीशन भी कंपटीटर भी मार्केट में मौजूद है, तो मजबूरन आपको प्राइसेस जो होगी वो कम करना पड़ती है। उसके बाद है करवा पर भी है आपकी जेलसी जो होती है। जब आपका कारोबार बढ़ रहा होता है तो फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं आपके कारोबार से, आपकी आमदन से, आपके इनकम लेवल से जो होता है वो जेलस होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से वो आपके कंपटीशन में आकर जानबूझकर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, लॉस करवाते हैं, अपनी प्राइसेस और ज़्यादा कम कर दें ताकि लोग या कस्टमर जो होता है वो उधर शिफ्ट हो जाए। इस तरह से वो, या फिर बाज़ का ये होता है कि आप जिस जगह पे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए गए वो भी वहाँ पर आ गए, तो उसने आपसे ज़्यादा कीमत के ऊपर वो रॉ मटेरियल खरीदा, हालांकि एक्चुअल उसकी प्राइस जो होती है वो उतनी नहीं होती, तो वो ज़ायद कीमत के ऊपर जो होता है वो रॉ मटेरियल खरीद लेता है। तो इस वजह से भी कारोबार के अंदर आपकी वसूलियत जो है वो कम हो सकती है आपके पास। आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली था अदम कफ़ायतें। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कफ़ायतें तो डिस्कस की, उसमें अंदरूनी भी थी, बैरूनी भी थी। जब कोई भी कारोबार एक ख़ास हद से ज़ायद तजावज़ कर जाता है या मेयारी पैमाने से बढ़ जाता है, तो फिर वहाँ पर कुछ फ़ायदे होने की बजाय कुछ नुकसानात का भी आपको सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले तो इंतज़ामी मसाइल था कि आपको मुश्किलात होती हैं उसको मैनेज करने के लिए। बड़े पैमाने पर जो कारोबार होता है उसको मैनेज करने में एक पूरी मैनेजमेंट बॉडी चाहिए होती है, तो वो मुश्किल हो जाता है। मुकाबले की शिद्दत में इजाफा है। ज़ाहिर सी बात है आपने अपना कारोबार इसीलिए बढ़ाया क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा था, आप उसको बढ़ाते चले गए, तो आपको देखा देखिए और भी बहुत सारी जो फर्में होगी वो मार्केट में आ जाएंगी, जिसकी वजह से आपका कंपटीशन जो होगा वो मार्केट में चलने लग जाए। नकलो अमल की दिक्कतें, जब एक ही जगह पर फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा बन जाएंगी आपके पास, तो वहाँ पर माल को, रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे लाने और ले जाने में जो होगा वो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मज़दूरों की उजरतों में इजाफा, वर्कर की मार्केट के अंदर जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी वेजेस के अंदर भी इजाफा मांगना शुरू कर देते हैं। खाम माल की किल्लत, जब ज़्यादा कारखाने मार्केट में आ जाते हैं तो जब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है तो उसकी प्राइसेस भी जो होती है वो बढ़ जाएगी आपके पास। और फर्म की वसूलियाँ जब कंपटीशन में होते हैं तो फिर मजबूरन आपको अपनी प्राइसेस जो होती है वो कम करना पड़ती है, जिसकी वजह से आपके रेवेन्यूज़ में जो होती है वो कमी हो जाती है। करवा पर भी है, आपका कारोबार बढ़ रहा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे जल रहे होते हैं, आपके कारोबार से जल रहे होते हैं,
तो फिर वो आपको नुकसान भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये था आपके पास अदम कफ़ायतें या फिर जिसको हम नाकफ़ायतें भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यही तक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।